क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 रचना कंस्ट्रक्शन पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग पढ़ेंगे और इसमें जो रचना है, रचना करने के लिए जो भी हमें चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए, जो भी वस्तु चाहिए वो हम रख लेंगे पहले। तो पहले हम ये है कंपास और कंपास रखेंगे। कंपास में ये बिल्कुल टाइट होना चाहिए, कसा हुआ अच्छे से, बिल्कुल लूज ना हो। और ये भी ठीक हो, ये भी लूज ना हो ये वाला। और ये भी ठीक, जब पेंसिल लगाए इसमें तो ये भी टाइट हो जाए, मिक्स ना हो। उसके बाद 2 पेंसिल लेंगे, कितना भी साइज बड़ा हो छोटा हो चलेगा। एक पेंसिल इसमें फिट करने के लिए और एक खींचने के लिए, रेखा खींचने के लिए। एक स्केल होना चाहिए, एक चंदा, ये स्केल। ये कंपास है, इसको इंग्लिश में कंपास बोलते हैं और हिंदी में प्रकार। स्केल है इंच, और ये है प्रोटेक्टर चंदा। एक हमें शार्पनर चाहिए, कटर, शार्प इसको नुकीला करने के लिए। और एक हमें इरेजर चाहिए और एक पेन चाहिए। इतने चीज़ चाहिए। शार्पनर द्वारा इन दोनों पेंसिल के नोक को शार्प कर लेंगे, बिल्कुल शार्पनर बिल्कुल नोकीला कर लेंगे। इसको भी नोकीला कर लेंगे। खैर ये पहले से मैं किया हूँ। इसके बाद हम रचना करेंगे। रचना में जो प्रश्नावली 11.1 है, इसमें रचना करना स्टार्ट करेंगे। तब इसको हम टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद अब हम इस स्केल ऐसा होना चाहिए जो इधर से मुड़ा हुआ ना हो। ये वाला हिस्सा मुड़ा हुआ ना हो, बिल्कुल ये वाला लाइन के सामने एकदम बिल्कुल प्लेन हो, सीधा हो, टूटा हुआ ना हो। और कभी भी हम लाइन खींचेंगे तो इधर वाले यहाँ से खींचेंगे, बिल्कुल इधर से खींचेंगे। 4 सेंटीमीटर कहेगा तो यहाँ तक खींचेंगे, लेकिन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से, इसके सामने से स्टार्ट करेंगे 4 सेंटीमीटर तक। और अब पहला इस प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न है। मैं इसके बस जस्ट पीछे लिखा हूँ कि पहला प्रश्न ही है 11.1 का। 7.6 सेमी लंबा रेखाखंड खींचिए। एक रेखाखंड खींचना है 7.6 सेंटीमीटर, एक रेखाखंड खींचना है। तो पहले कह दें कि 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए, एक लंबा एक रेखाखंड खींचिए। तो पहले हम 7.6 सेंटीमीटर का थोड़ा नीचे खींचेंगे, यहाँ इतना में 7.6 सेंटीमीटर का। 7.6 सेंटीमीटर क्या करेंगे? यहाँ से, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? एकदम बिल्कुल यहाँ से ऐसे 7.6 सेंटीमीटर का 7 पे आ गए। और 6 कैसे लेंगे? 7 आ गए ना, 7.6 मैंने यहाँ से एक, ये यहाँ से जो छोटा छोटा ये लाइन खींचा गया है वो गिन लेंगे 6 ठो। 7.6 कह रहा है तो दशमलव के बाद वाला जो अंक होगा वो इसको गिन कर हम टिक करेंगे। 1 2 3 4 5 6। हाँ, ये बीच वाला 5 होता है। ये जो लंबा है, ये दोनों के बीच में, इस दोनों के बीच में जो छोटा सा लंबा है ना, ये 5 पर काउंट होता है। 5 पॉइंट 0.5 को दर्शाता है। तो 6 खींचना है तो एक ये 5 हो गया, एक बगल वाला 6, यहाँ तक खींचेंगे हम लोग, यहाँ तक। तो ये हमारा हो गया 7.6 सेंटीमीटर का। इस पे लिख दे रहा हूँ 7.6 सेंटीमीटर। इसका नाम दे दो कोई, इसका नाम दे दो बी। ये हो गया हमारा सी। अब इसी को खींचिए और इसे 5:8 अनुपात में विभाजित कीजिए। 5:8। तो जो 5:8 लिखा है, कैसे खींचेंगे? तो हम खींचने का एक नियम होता है, रूल है कि इन रेखाखंड को विभाजित करना है। तो हम क्या करेंगे कि 5 8 को जोड़ देंगे।
8 5 13, 5 8 को जोड़ो कितना हुआ 13। हम 13 बराबर भागों में एक किरण खींचेंगे अपने से। किरण किरण कहाँ खींचेंगे भाई? ऊपर भी खींच सकते हो, नीचे भी खींच सकते हो। तो हम ऊपर में फिलहाल मैं खींच रहा हूँ, ये किरण में पेन खींच रहा हूँ ताकि दिखाई दे। ये हम कितना भी लंबा न्यून कोण बनाते हुए भी, अब ये ऐसे उधर इधर उधर नहीं, एक न्यून कोण माने ये बीच बिल्कुल ऐसे होता है 90 डिग्री। यहाँ पर ऐसे खींच देंगे रेखा ऐसे, तो ये 90 डिग्री का लाएगा। बिल्कुल एक सीधा और बिल्कुल एक पट ऐसे क्षैतिज, एक ऊर्ध्वाधर, इसके बीच का कोण 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री से छोटा कोण बनाते हुए एक किरण खींचेंगे। किरण मतलब एक तरफ तीर हो, ये किरण कहलाएगी। एक इनिशियल पॉइंट हो, प्रारंभिक बिंदु, और दूसरा प्रारंभिक बिंदु नहीं, ये किरण ये क्या दिखा रहा है तीर, ये आगे बढ़ सकता है। तो एक रेखा खींचेंगे 7.6 सेंटीमीटर के, या इधर से या इधर से। तो हम इधर से सुविधा के लिए बनाते हैं, ऊपर बनाओ या नीचे बनाओ। न्यून कोण बनाते हुए एक किरण खींचेंगे। किरण इसका नाम दे देंगे बी एक्स। किरण खींच करके इसका नाम दे देंगे बी एक्स। ये न्यून कोण है, 90 डिग्री से छोटा कोण बना रहा है। देखो यहाँ से खींचेंगे लाइन तो ये 90 डिग्री रेखा बनेगी। अगर यहाँ से रेखा खींच लेंगे एक 90 डिग्री बनाएंगे तो इससे छोटा ना है, तो इसीलिए न्यून कोण पर खींचा गया। ऐसे खींचेंगे, ठीक। रेखाखंड को जब भी रेखाखंड को विभाजित करना हो तो रेखा खींचेंगे, उस पर न्यून कोण बनाते हुए एक किरण खींचेंगे। चाहे ऊपर खींचो चाहे नीचे, मैंने ऊपर खींचा है, नीचे भी खींच सकते हैं। अब हम क्या करेंगे भाई कि इस रेखाखंड को ना 5 संबंधी 8 के रूप में विभाजित करना है। तो 5 संबंधी 8, 5 8 5 13, दोनों को जोड़ेंगे। और इस जो किरण खींचे हैं इसको बराबर कोई भी चाप ले लो, कोई भी कितना भी ले लो। अब 13 बराबर भागों में बांटना है इस किरण को, तो बांटना है तो कोई भी चाप ले लो, छोटा ही ले लो, नहीं तो 13 बहुत ऊपर चला जाएगा। 13 बराबर भागों में इसी यही चाप ले, कोई भी चाप ले लो, लंबा भी ले सकते हो। तो लंबा लोगे तो 13 बराबर भागों में बांटोगे तो बहुत ऊपर तक जाएगा, इसीलिए थोड़ा बहुत छोटा। अब 13 बराबर भागों में बांटना है तो बहुत छोटा चाप लेंगे, एक ऐसे, यहाँ से बी से एक, फिर जहाँ अगला कटे हैं यहाँ से फिर 2 हिस्सा हो गया, तो भाग बन गया ना। ऐसे ही आगे ये हुआ हमारा 3, आगे 4, आगे 5 6 7, अगला ये हुआ 8, ये हुआ हमारा 13। इसका नाम दे देंगे, क्या लिखेंगे भाई, पेन से लिख दे रहा हूँ, आप लोग पेंसिल से लिखिएगा या पेन से भी। 1, ये हुआ हमारा 2, छोटा छोटा बिल्कुल, 3 4 दिखे आँख से, 5 6, बी से स्टार्ट किया है तो B1 B2 B3 B4 B5 B6, यहाँ पर दे देंगे B7 B8, सफिक्स में 8 बिल्कुल नीचे है ऐसे, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हुआ हमारा 10, ये 11, ये हुआ हमारा 12, ये लास्ट हमारा हुआ 13। मैं इसको जूम करके दिखा दे रहा हूँ, ये हमारा हुआ बन गया B1 B2 B3 ऐसे लिख करके 13 तक। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे यहीं कि जो 5 संबंधी 8 लिखा था यहाँ पे, 5 संबंधी 8, इसमें दोनों को जोड़ करके तो हम 13 भागों में बांट देंगे, रेखा बांटना होगा। तो फिर इसमें जो 5 8 में सबसे जो छोटा 5 है, सबसे छोटा कौन है, 5 है। तो इस 5 वाले को B5 देखेंगे, 5 है ना, तो B5 देखेंगे कहाँ बिंदु, यहाँ है, यहाँ पे है B5। तो अब क्या करेंगे,
अब ये जो B13 लिखे हम लोग, B13 को यहाँ से हम लोग तो ये जो B13 है, B13 यहाँ से B13 से C बिंदु यहाँ, ये जो इसको मिलाएंगे, मिलाओ पहले इसको, ये ऐसे मिला दी। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे कि इसी B13 C को मिला दिए। अब इसी के समानांतर जो हमारा 5/8 है, छोटा अंक क्या है इसमें 5, हमेशा छोटा अंक 5/8 में जो छोटा होगा उसी को लेंगे। 5/8 जो छोटा होगा उसी को 5/8 का हो, या इस साइड जो है 5 तो 5 देंगे, यहाँ है तो 5 यहाँ से एक रेखा खींचेंगे ऐसे, तो ऐसे ही नहीं खींच देंगे, इसके समानांतर रेखा खींचना है यहाँ पे, इसके समानांतर रेखा यहाँ खींचना है ऐसे। तो इसके समानांतर खींचने के लिए पहले देखेंगे कि यह जो है इधर वाला तो पॉइंट नहीं ना कहाँ से खींचा जाए, हमें इधर वाला मालूम है, जहाँ से मालूम है, जिधर से यहाँ से मालूम है कि यहाँ से खींचना है, लेकिन इधर से नहीं, यहाँ इधर मालूम नहीं कहाँ खींचना है। तो हम क्या करेंगे कि देखेंगे B13 पर जो B13 C खींचा गया है, ये रेखा इसके समानांतर B5 को खींचना है। तो यह जो रेखा खींची गई है, इस रेखा पर इस जो किरण खींचा गया है BX किरण खींचा गया है, इस पर कितने डिग्री पर यह जो है B13 C झुका हुआ है, कितने डिग्री पर यह है, ये जो तो यहाँ से हम इसको हम देखेंगे कि ऐसे यहाँ से हम चाप लेंगे, यहाँ से ऐसे चाप लेंगे कि भाई कितने, ये इसके समानांतर खींचने के लिए क्या, कैसे इसके समानांतर खींचने के लिए यहाँ से हम पहले देखेंगे कि कितने चाप पर हैं, ये ऐसे चाप लेंगे, ऐसे ही ले लेंगे अपने मन से, कोई भी चाप ले लो, कोई भी चाप ले लो, कितना भी बड़ा, ये नहीं कि अब यहाँ से खींच रहा हूँ तो B11 पर गया है, तो ये नहीं कि B11 पे लेना, नहीं, कितना भी बड़ा भी ले सकते हो। मैं लिया हूँ तो ऐसे ही चला गया है, इसको ऐसे मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे, ठीक। अब इसी को बिना इसको इधर उधर किए हम जाएंगे B5 पर, जो B5 लिखे हैं B5 यहाँ पे ऐसे खींचेंगे, बिल्कुल आराम से ऐसे खींच दिए, मिला दिए। उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे अब इसको अधिक कम बेसी इसको देखते हुए इसको नापेंगे, यहाँ से ये यहाँ पे ये जो ऐसे है, ऐसे माप लेंगे। और मापने के बाद इधर से नहीं केवल, और B3 से नहीं, जहाँ पे ये चाप काटा है इस BX किरण को, इस BX किरण को ये जो चाप जहाँ काटा है, ये जो चाप लिया हूँ जहाँ काटा है इस रेखा को, देखो यहाँ पर काटा है, ये वाली B3 से थोड़ा ऊपर है, ये चाप जो कटा है, तो हम वहीं पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे ऐसे खींच देंगे। खींचने के बाद क्या करेंगे, भाई थोड़ा अच्छे से देख लीजिए भाई, कहाँ है B13 ने, हाँ। खींचने के बाद क्या करेंगे, कि जो B5 है यहाँ पे और ये जो कटा है B5 से खींचना है। क्यों B5 से, क्योंकि हमारा प्रश्न था कि 5/8, तो 5 छोटा वाला है जो इधर वाला, इसके हिसाब से हमें चलना है। तो ऐसे ले लेंगे, ये हो जाएगा हमारा B5 और ये दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे नीचे की तरफ, और इससे नीचे नहीं होना चाहिए, इस रेखा से नीचे नहीं, ये हो गया हमारा, देखो। और इसका नाम देते C है या B है तो B डैश दे दो, या C है तो C डैश दे दो। तो हमारा ये रचना हो गया पहला। उसके बाद क्या करेंगे, अब इसकी रचना लिखेंगे। तो यही हमारा अनुपात जो हुआ 5/8, ये हुआ, ये और ये इन दोनों का अनुपात 5/8 के अनुपात में विभाजित कर लिया गया। अब इसको कह रहा है ना कि दोनों को मापिए कितने सेंटीमीटर का है, तो हम मापेंगे इससे, इससे माप रहे हैं, तो ये हमारा हो जा रहा है 3 सेंटीमीटर का।
ये और यहाँ 3 सेंटीमीटर पे आ रहा है, यानी ये लंबाई हमारी हो गई 3 सेंटीमीटर। तो पूरा कितना हो जाएगा? पूरा 8 है, पूरा 8 नहीं है, पूरा 13 है। तो ये 3 है, 13 थोड़े नहीं है, वो तो अनुपात का 13 नहीं है। अब ये मापेंगे हम लोग, तो ये हमारा है 4 और 4 से थोड़ा आगे है, यानी 4 है ये, सॉरी 4 थोड़ा नहीं, 4 और ये 5, दशमलव में 5 हो जाएगा, 4 ये 0.5 और एक एक्स्ट्रा, तो 4.6 सेंटीमीटर। यानी बी सी डैश की लंबाई हो गई हमारा 3 सेंटीमीटर और सी डैश सी की लंबाई हो गई 4.6 सेंटीमीटर। रचना में क्या लिखना है भाई? रचना में यही लिखना है, रचना में लिखना है क्या? रचना हेडिंग डाल करके लिखना है कि सर्वप्रथम बी सी बराबर कितने सेंटीमीटर का था? 7.6। सर्वप्रथम बी सी 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, रेखाखंड खींचा। ये पहला पॉइंट था, ये हमारा पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट में लिखोगे, पॉइंट डाल दो, कितना भी पॉइंट हो जाए लिखते जाना है। दूसरा पॉइंट है कि बिंदु बी से न्यून कोण पर BX किरण खींचा। फिर तीसरा पॉइंट, किरण खींचने के बाद क्या किया है? BX किरण पर 13 बराबर भाग में चाप लिया। BX किरण पे 13 बराबर भागों में चाप लिया। कहाँ से भाई? बिंदु बी से, यहाँ शुरू से लिखना चाहिए। बिंदु बी से BX किरण पर 13 बराबर भाग में चाप लिया, 13 बराबर भाग में चाप लिया। अगला पॉइंट क्या होगा? B13 को C से मिलाया। उसके बाद यहाँ पे B13 को C से मिलाया, मैं बोल दे रहा हूँ। उसके बाद पांचवा पॉइंट लिखेंगे। पांचवा पॉइंट क्या लिखेंगे कि B13 को C से मिला लिया। अब इसी के समानांतर, तो अगला पॉइंट लिखेंगे पांचवा, B13 C के समानांतर बिंदु B5 से B5C डैश रेखा खींचा। पांचवा पॉइंट क्या लिखेंगे? पांचवा पॉइंट हम लोग लिखेंगे, मैं बोल दे रहा हूँ। पांचवा पॉइंट लिखेंगे कि B13 C के समानांतर बिंदु B5 से B5C डैश रेखा खींचा, जो BC रेखाखंड को दो भागों में विभाजित करता है, जिसका अनुपात 5:8 है। और लास्ट में BC का माप लिख देंगे। ये माप लिख करके यहाँ पता लिख दिया हूँ, BC डैश 3 सेंटीमीटर और C डैश C